इसलिए उन्होंने कहा जो काया वाणी से पवित्र है वही पंडित है, वही असली विद्वान है, वही धर्म के रास्ते को चल सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा है जो धर्म को देखता है मुझे देखता है, जो धर्म की रक्षा करता है तो मेरी रक्षा करता है। इसलिए धर्म पे चलने वाला स्वयं अपने पथ पे जरूर पहुंचेगा। ये हम लोगों का अनुमान है, हम लोगों की चित्त अंदर से उद्गार पहुंचा रहा और चेतना बता रही, आगे हम अपने मंजिल तक जरूर हमारा विश्व संग जाएगा और ये बौद्धमय भारत बनेगा। जी, अभी देखने को मिलता है कि भारत से बहुत सारे उद्योगपति या प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी विदेशों में जाते हैं, कहते हैं कि लैंड ऑफ बुद्धा, मतलब बुद्ध की भूमि से आए हैं। लेकिन यहीं बहुत सारे लोग जो बौद्ध भंते लोग हैं वो लोग आरोप लगाते हैं कि उनके धरोहरों को जो सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए बहुत सारे धरोहर हैं उन पर अटैक हो रहा है। सरकार यहाँ बचाने काम नहीं कर, यहाँ तक कि न्यूनतम मानी जाती हैं, विदेशों में बोलना पड़ता है कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। क्या कहेंगे? ये तो देखो नेताओं का दोहरा चरित्र है, क्योंकि अगर उनमें धर्म के रास्ते पे चलते जैसे वो हिंदू देख रहे हैं ऐसे भगवान बुद्ध के रास्ते पे चलते तो उनको बहुत आगे विकास मिलता, उनको सांत्वना मिलती। क्योंकि हमने जो जब विदेश जाते हैं तो हम कहते हैं बुद्ध के धरती से आए। अगर वो अपने जीवन में काया वाणी में यही उतारते है ना, तो उनके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होता है कि जो हमने कहा वो करके दिखाया है। मगर वो अंदर से जो कहते हैं वो पूरा नहीं कर पाते हैं, है ना। इसलिए हमको लग रहा है प्रधानमंत्री जी अपने काया वाणी से परे हैं। इसलिए दोहरा चरित्र जो है ये हम नहीं करें, उनको समय स्वयं बताएगा। भंते जी बहुत सारे भिक्खु संघ मतलब संघ में देखने को मिला कि जो भंते जो जैसे कि बुद्धा का जो संघ था उसमें भंते लोग जाते थे, लोगों को समझाने काम करते थे, लोगों को सजग करते थे, अच्छा ये क्या है बुराई क्या है। वर्तमान में भिक्खु संघ के भंते लोग कहाँ गए वो, क्योंकि ये अल्पसंख्यक बन कर रह गए। बुद्धा इसी लैंड ऑफ भारत में ही पैदा हुए, उनके विचार विदेशों तक फैले, लेकिन भारत में ही क्यों समाप्त हो गए? भगवान बुद्ध ने परिनिर्वाण के बाद में जब उनका परिनिर्वाण नजदीक आ गया था तो आनंद रो रहे थे। तो उन्होंने बुलाया, आनंद क्यों रो रहे हो? तो वो रो रहे थे और कह रहे थे भगवान आप जा रहे हैं, हम लोगों की क्या होगा? तो उन्होंने यही सिखाया था, कहा आनंद हम तुमको यही सिखाया है कि बुद्ध धम्म संघ ये शरीर नहीं है, ये शरीर नहीं है, ज्ञान है। शरीर तो ये हर समय विघटन हो रहा, ये नित्य बदल रहा, नष्ट हो रहा, मगर जो ज्ञान है वो हर समय रहेगा। इसलिए आनंद तू जहाँ ध्यान में रहेगा हम तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए वो भिक्षु है, संघ है। भगवान बुद्ध ने कहा जो हमसे पहले भिक्षु हुए बनते हुए हमसे बाद में हुए, हम सारे भिक्षुओं की प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ। पूजा का मतलब है ज्ञान की शरण जाना। जब हम अपनी अंदर ज्ञान की शरण में जाते हैं, है ना, तो हमारे अंदर के जितने अंदर के राग द्वेष हैं वो मिट जाते हैं। नहीं, वर्तमान में जो भंते लोग हैं वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। हम वहीं पे आ रहे हैं, हम वहीं पे आ रहे हैं दिल्ली पे। तो जब भगवान बुद्ध के साथ में ध्यान साधना करते थे तो वो क्या करते, वो दूरदर्शी हो गए थे, दूर की, है ना, हजारों साल आगे की सोचते थे। अच्छा, धीरे धीरे भिक्षु संघ में, उपासक संघ में ध्यान साधना करना छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो उसका जो फल है, जैसे हम तुम्हें भी भूखे हैं और उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जब तक हम भोजन नहीं करेंगे तब तक भूख नहीं जाएगी। इसलिए धम्म धम्म चिल्लाने से नहीं, जब तक हम अपने स्वयं ज्ञान की शरण में जाए। जब ज्ञान की शरण में जाएंगे तो हमारे अंदर से जो चित्त की आवाज़ आएगी, अपने लिए, समाज के लिए, संघ के लिए, सबके लिए कल्याणकारी है। इसलिए जो भक्ति लोग हैं या उपासक लोग हैं बुद्ध के बताए हुए मार्ग पर अभी नहीं चल रहे हैं। जिस दिन है ना पूरे अनवरत जागृत हो जाएंगे, हमको कुछ समय देर नहीं लेगा, हम पुनः फिर अपने उसकी जोत में फिर
शामिल हो जाएंगे। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा हर समय जागृत की अवस्था में। अंते जी, जैसे कि भगवान विष्णु के अवतार बताए जाते हैं, बुद्धा को बताया जाता है, लेकिन देखने को मिला है कि जिस तरह भगवान विष्णु के और अवतारों की पूजा हर हर घर में होती है, सभी घरों में होती है, लेकिन बुद्ध की मूर्तियाँ या बुद्ध के फोटो हर घर में क्यों नहीं मिलते? उनको जिस तरह मतलब बताया जाता है अवतार, लेकिन अवतार बताया जाता है, लेकिन उस बड़े पैमाने पर लोगों के घर से नहीं मिलता। देखो, मूर्तियाँ लगाना तो सरल चीज़ है, मूर्ति लगाना सरल चीज़ है, मगर भगवान बुद्ध ने जो ज्ञान की बात बताई है, धर्म की बात बताई, संघ की बात बताई है, उन्होंने कहा हम ऊपर की पूजा न करें, ऊपर की पूजा न करें,